सलान शेख साहब, जावेद शाह साहब, वीर अमर साहब, यहाँ बाकी सारे मौज़ीन और यहाँ डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के सेक्रेटरी भी हैं, बाकी लोग हैं और इस सेंटर के सारे प्रिंसिपल फैकल्टी के लोग, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे निहायत खुशी है कि मैं यहाँ सी आर्ट्स का 7वां सेंटर, हमने 2017 में ये सफ़र शुरू किया था और आज ही हम 7वां सेंटर सक्खर शहर में उसका इफ्तिताह करने आए हैं। उसके साथ साथ ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसका मैंने तफसीली दौरा भी किया। जो डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट विद डिसेबिलिटीज़ के विजुअली इम्पेयर्ड या हियरिंग इम्पेयर्ड, उसके अलावा और जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बच्चों के लिए जो सहूलियात है वो भी देखी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ DPD को कि उन्होंने ये सारी चीज़ों को रिवाइव किया है और इंशाअल्लाह ताला पूरे सूबे में हम कोशिश करेंगे कि और सेंटर्स बनाए जाए, इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली ये डिमांड इसकी, अभी मुझे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि हमें पता नहीं था, लेकिन जब ये सेंटर खुला तो जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वेटिंग लिस्ट है। नासिर शाह साहब ने भी मुझे बताया कि रोड़ी में बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये पूरे सूबे में है डिमांड और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। सिंध हुकूमत की ख़ास तौर पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा फोकस है। हमने कराची में भी सी आर्ट्स के और SIMPR जो है उसके सेंटर्स भी खोल रहे हैं, उसकी लॉज भी बनाए। उसके साथ साथ कराची में एक इंक्लूसिव सिटी के नाम से कुरंगी में हम पूरा 75 एकड़ पे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और हमने पिछली कैबिनेट में ये भी फैसला किया था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इन दोनों को मिला के इन बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन दिलाई जाए, यानी मेन स्ट्रीम स्कूल में भी वो बच्चे जो कि जा सकते हैं किस मदद के साथ। नॉर्मली होता ये है कि उनको थोड़ी सी मदद चाहिए होती है, उनके टीचिंग एड्स होते हैं, टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं जिनके साथ वो मिलके काम करते हैं। तो हमने काबीना में ये फैसला किया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स इन दोनों को पाबंद करेगी कि वो ऐसे बच्चे जिनको वो मेन स्ट्रीम कर सकते हैं हम उनको लें और इंशाल्लाह इस पे हम अमल करेंगे। यहाँ एक दो चीज़ें मैंने देखी जिस पे मैं थोड़ा सा नाराज़ भी हूँ। मैंने कहा है ये जो सी आर्ट्स का सेंटर बन रहा है, एजुकेशन वर्क्स वाले उसको काम कर रहे हैं, मैंने उन्हें कहा है ये जून की बात कर रहे हैं, बट उससे पहले आई विल मॉनिटर इट माई सेल्फ। मेयर साहब बैठे हैं, नासिर शाह है, अपना अवैस कादिर शाह साहब हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी आएँ इस तरफ तो इनका दौरा करें और इनको एक्सपेडाइट कराएं। इसके साथ साथ एक छोटा और सेंटर है, वो तो उन्होंने मुझे कहा 2 महीने में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उसको भी तेज़ कराएं। अगर कहीं आपको इश्यूज़ हैं फंडिंग के, वो मेरा स्टाफ इधर बैठा है वो नोट कर रहा है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कह देगा कि फंडिंग के कोई इशू नहीं होने चाहिए, ये इसी साल एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट होने चाहिए। लाड़काना में एक सेंटर बना रहे हैं हम सी आर्ट्स का, जो इंशाल्लाह कब करेंगे इनाग्रेट, अब फरवरी में इंशाल्लाह वो भी इनाग्रेट करेंगे। इसके अलावा मुझे इधर पता चला है कि इस कंपाउंड जो कि DPD का है, डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इनके अंदर एंटी इंक्रोचमेंट कोर्ट खुली हुई हैं, एक पता नहीं दो कोर्ट्स खुली हुई हैं और नैब के कुछ लोग भी रह रहे हैं। मैं चेयरमैन नैब से भी बात करूंगा और मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा है, मैं इतनी सख्त हिदायत दे रहा हूं कि अगर कोर्ट के लिए कोई और जगह नहीं है तो DC साहब आप अपना ऑफिस खाली कीजिएगा, कमिश्नर साहब आप अपना ऑफिस खाली कीजिएगा, टेक द कोर्ट्स देयर, टेक देम आउट ऑफ हियर, इधर से जल्दी निकालें, ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। नहीं उनको है कराची में CM हाउस आ जाए, मैं उधर कोर्ट जगह दे दूंगा कोर्ट की उनको, लेकिन हम इन बच्चों के लिए जगह पे ऐसे इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट वाले अगर इंक्रोच करें, मुझे समझ नहीं आ रही बात। आई डोंट नो हाउ दिस परमिशन वाज गिवन सम टाइम बैक, लेकिन हमने ये वापस ले लिया। ये क्लियर ये इंस्ट्रक्शंस हैं, दे नीड टू बी कंप्लाइड, आई विल फॉलो दिस अप। जैसे मैंने बताया कि हम इंक्लूसिव सिटी पे काम कर रहे हैं। कराची में
इंशाल्लाह उसकी सैटेलाइट्स हम सबसे पहले तो अपने डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बनाएंगे, सक्खर, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और नवाबशाह में। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट्स तक जाएंगे और जैसे इधर बताया कि जी मुझे कहा गया कि जो गरीब लोग हैं उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दी जाए ताकि वो अपने बच्चों को इन सेंटर्स तक ला सके। हमने कोशिश तो की है, जैसे एक पेरेंट ने बताया कि पहले वो कराची जाया करते थे, खैरपुर से थे, नाम मैं भूल गया उनका भी, जो आए थे पहले वो गंबट के थे, वो पहले कराची जाते थे, फिर गंबट में खुल गया तो उनको खुशी हुई और उधर है। इसी तरीके से आज मैं जब मैंने राउंड लगाया है तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो पहले गंबट के सेंटर में थे, खैरपुर से ताल्लुक़ था उनका, सक्खर के रहने वाले थे, सक्खर से था, लेकिन वो उधर जाते थे। हमने सक्खर में ये सेंटर खुला है, सक्खर में और बड़ा सेंटर खोलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये फोकस इन गवर्नमेंट का रहेगा कि हम जल्द से जल्द जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, हम बाकी चीज़ों में पैसे काट के भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। मैं तो कल मुझे उवैस कादिर शाह साहब ने स्पीकर भेजा था एक खबर, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उन लोगों से मैं नाम नहीं लेता, कि वो पैसे जो है ना इधर डाइवर्ट कर दें सारे। मैं आगे नहीं बताता, फिर आपसे बात कर लूँगा कि जिनके लिए आप सिफारिश कर रहे थे उनके कुछ स्टेक होल्डर्स इधर भी बैठे, मैं उनसे कहूँगा पैसे इधर डाइवर्ट करें, ज़्यादा ज़रूरी कामों में करें और सवाब कमाएं। चला तो मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ डीपीडी को कि उन्होंने सक्खर में ये सीआर्ट्स का सेंटर खोला है जो आपकी सारी डीपीडी की फैसिलिटी है। एक और चीज़ भी मैंने कही है, मैंने मेयर साहब से कहता हूँ कि इसकी इंटरनल प्यूरिफिकेशन करें, इधर लोग आके एक अच्छा फील करें कि एक ऐसा सेंटर बना हुआ